मेडिटेशन यानी ध्यान। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो है पर करते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप लिटरली अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हासिल करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए एक टूल बन सकता है। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है, मेडिटेशन उसे और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। पिछले कई दशकों से मेडिटेशन के ऊपर कई स्टडीज़ की गई है और उन्हीं स्टडीज़ से ये पता चला है कि मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी के हर पार्ट को अफेक्ट करती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है। मतलब ये आपकी ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देती है। जी हाँ, ये सुनने में तो अमेजिंग ज़रूर है, पर मेडिटेशन की ये इफ़ेक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सारा लेजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जस्ट 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपकी ब्रेन की साइज़ फिजिकली चेंज होने लगती है और आपके ब्रेन की जो बैड पार्ट्स है, मेडिटेशन उसे श्रिंक यानी छोटी कर देती है और जो गुड पार्ट्स है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और बाकी पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ी हुई है, उन पार्ट्स की साइज़ को बढ़ा देती है। आपके ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट हेल्दी है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों को समझने में दिक्कत होती है, तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो और बस कुछ ही दिन में आपकी समझने की शक्ति पूरी तरह से लौट आएगी। मेडिटेशन आपके ब्रेन के पीसीसी को भी अफेक्ट करती है। ब्रेन का ये हिस्सा आपको अपने थॉट्स को यानी विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। मतलब अगर आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार दौड़ते रहते हैं जो किसी काम के नहीं और आप चाह के भी उसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि अगर थॉट्स को कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, तब आपके माइंड में वही बातें रहेगी जो आपके काम की है। इससे आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाएगी और आप हर काम को एफिशिएंट वे में कर पाओगे। पीपीजे नामक जो हिस्सा है, ये आपके अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये आपके कंपैशन यानी दया के फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम एकदम ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं। मतलब हमारे अंदर जितने कंपैशन और लव की फीलिंग्स होनी चाहिए उतनी नहीं होती और इसलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मैं उतना भी दयालु नहीं हूँ, पर शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी हो गई है। बचपन में हम जैसे एंथियास्टिक टाइप रहते थे वैसी लाइफ नहीं रह गई है अब। तो ये सब होता है हमारी ज़िंदगी के भागदौड़ के वजह से। तो अगर आपको वही बच्चों वाली एंथियासिज्म चाहिए, तब तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी टेम्परोपेरिटल जंक्शन यानी टीपीजे को स्ट्रॉन्ग करता है। आप बस कुछ हफ्ते मेडिटेशन कीजिए और मैं ये श्योर बोल रहा हूँ कि आप 1-2 हफ्ते बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि अरे यार, आज मैंने रोड पे एक भिखारी को देखा ना तो मुझे बहुत दया आया यार। पहले तरह फीलिंगलेस ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं रहोगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे मेडिटेशन आपकी दिमाग की गुड पार्ट्स को बढ़ाता है, तो ये आपकी बैड पार्ट्स को कम भी करता है। आपके ब्रेन में एमिगडाला नाम का पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन की एमिगडाला का सेल वॉल्यूम को कम कर देता है और उसके चलते आपके अंदर से डर, चिंता और स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करोगे, तब आपके अंदर एक अजीब सी सुपर पावर महसूस होने लगती है। उड़ने वाली नहीं, पर सुपर पावर लाइक इंक्रीज कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिमाग के इन बेनिफिट्स के साथ साथ मेडिटेशंस आपके ज़िंदगी के कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म कर देती है। जैसे आप लोगों में से जो लोग परफेक्ट हो वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शायद ओवरवेट या अंडरवेट हो। अगर आप ओवरवेट हो तो मैं श्योर हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च तो करते ही होंगे कि हाउ टू लूज़ वेट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपको परफेक्ट वेट पाने में मदद करती है। इसका उल्टा अगर आप अंडरवेट हो तब भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तब भी आपकी मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है और इसके चलते आप नॉर्मल वेटेड बन सकते हो। मेडिटेशन तनाव, चिंता और डर जैसी फीलिंग्स को बहुत कम कर देती है। स्ट्रेस यानी तनाव एक्चुअली ख़राब नहीं है आपके लिए। इनफैक्ट थोड़ी सी स्ट्रेस अगर होती है तो वो आपको एक्टिव रखती है। पर आजकल के दुनिया में लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ये ट्रू फैक्ट है कि स्ट्रेस शरीर के सारे बीमारियों का कारण होता है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना तो वो कम से कम 70 to 80% स्ट्रेस को कम कर देती है। कई लोग तो स्ट्रेस कम करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। अगर बस 5 मिनट की मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को फ्री में ख़त्म कर सकती है तो आर्टिफिशियल चीज़ों में पैसा ख़त्म करने का क्या फ़ायदा। मेडिटेशन आपको बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने में मदद करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम डीपीसी कहते हैं। ये पार्ट आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया कि मेडिटेशन आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन उन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। आपके ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हार्ट डिसीज़ यानी दिल की बीमारियों से रिलेटेड है, उसे मेडिटेशन कम कर देती है। अगर आपके फैमिली में आपको या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप उनको मेडिटेशन रिकमेंड करो, क्योंकि सिर्फ 2-3 महीनों की मेडिटेशन से उनकी कंडीशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है स्लो एजिंग। लोग ना जाने केमिकल्स के बने कितने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको अपने चेहरे पे चमक चाहिए तो आप आर्टिफिशियल तरीकों को हटा के बस डेली 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं आई तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। मेडिटेशन आपके माइंड को और खुशहाल बनाती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। पर आजकल की दुनिया जहाँ सब स्ट्रेस में जी रहे हैं, खुशी को तो लोग भूल ही गए हैं। इसलिए तो लोगों को कॉमेडी देखना इतना पसंद है और इसलिए लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि अगर आप डेली 5-10 मिनट की मेडिटेशन करोगे ना तो आपको खुश होने के लिए किसी भी तरह के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान का बेसिक नेचर होता है खुश होना, पर हमारी ही स्ट्रेसफुल लाइफ उस बेसिक नेचर को बदल देती है। मेडिटेशन बस उस बेसिक नेचर को लाने में मदद करती है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।